नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। 24 फरवरी को यहाँ वॉर चालू हुआ था 2022 में। यूक्रेन की बात करूं, 5 मिनट से पूरे एक बैकग्राउंड कर दूं क्लियर मैं आपको। यूक्रेन वॉर को लेकर कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। वॉर चालू हुआ, यूक्रेन और रशिया में वॉर चालू होता है दोस्तों। वॉर का तात्कालिक कारण क्या था, ये मान लीजिए यूक्रेन का एक मैप है इस प्रकार का, मान लीजिए। तो जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, यहाँ पर लोग रहते हैं जो रशियन भाषा बोलते हैं। ये बगल में रशिया है इसके यहाँ पर दोस्तों, ये यूक्रेन और राजधानी कीव इसकी यहाँ पर बगल में। तो यहाँ जो ईस्टर्न जो इलाके हैं इसके, यहाँ पर रशियन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और रूस की पुतिन का ये आरोप था कि यूक्रेन की सरकार इन लोगों पर अत्याचार कर रही है, जेनोसाइड कर रही है, इनको मार रही है। यह आरोप था पुतिन का यूक्रेन के राष्ट्रपति पर और यूक्रेन की सरकार पर। ये तो कारण था जिसका रूस ने इन लोगों को बचाने के लिए सपोर्ट किया, इनका हथियार दिए, ट्रेनिंग दी इनको, उनके साथ वॉर चालू करवाया, उनकी मदद के लिए सैनिक भेजे। एक काम तो जो पुतिन बता रहे हैं। दूसरा कारण दोस्तों, यहाँ पर इसके नीचे एक इलाका लगा हुआ है, इसका नाम है क्रीमिया प्रायद्वीप। ये है क्रीमिया प्रायद्वीप नीचे, जिस पर रूस 2014 में ही कब्जा कर चुका है। ये ब्लैक सी है दोस्तों, काला सागर है, और इसके बीच में लगा यहाँ पर क्रीमिया प्रायद्वीप। तो रूस कब्जा कर चुका है क्रीमिया प्रायद्वीप पर, और उस तक आने जाने के लिए जरूरी है कि पूरे एक रास्ते पर कब्जा किया जाए, कहीं ना कहीं बड़े इलाके को जीता जाए। तो रूस जानता था कहीं ना कहीं इस पर क्रीमिया पर सपोर्ट बनाए रखने के लिए जीतना जरूरी है। तीसरा जो बड़ा आरोप था यहाँ पर कि यूक्रेन शामिल होना चाहता है नाटो के अंदर, और रूस ने मना कर दिया, नाटो में शामिल मत होना, कुछ करो नाटो में शामिल मत होना। बस यूक्रेन मानने को तैयार नहीं था और नाटो मेंबरशिप देने को तैयार था। तो ऐसे में रशिया के पास विकल्प नहीं था इसको अटैक करने के अलावा। तो कई कारणों से रूस ने अटैक किया। अब आते हैं इसको आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ पर। इसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पर अटैक हो गया। फरवरी से लेकर मार्च तक आते आते एक महीने में रूस ने इसका 40% इलाका जीत लिया लगभग। बहुत ऊपर पर कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा, ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। 40% इलाका इसने जीत लिया रूस ने कुछ ही दिनों के अंदर। पीछे हटना पड़ा, यूक्रेन सैनिकों को तैयार नहीं थे एक प्रकार से, वो उनके पास वेपन्स नहीं थे, पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद नाटो देशों ने, उसके बाद ईयू ने, उसके बाद अमेरिका ने इसको सपोर्ट देना चालू किया। किसको? यूक्रेन को हथियार देना चालू किए, और यूक्रेन ने अपने खोए हुए ग्राउंड हासिल किए। जी हाँ, तो मार्च 2022 के बाद से यूक्रेन थोड़ा स्ट्रांग होता है, कुछ इलाके जीतना चालू करता है, और फिर कुछ दिनों बाद मैप में थोड़ी कमी आती है और रशिया कब्जे केवल ईस्टर्न यूक्रेन तक रह जाते हैं, उत्तर के इलाके चले जाते हैं इनके हाथों से। यानी यूक्रेन ने अपना ग्राउंड फिर हासिल किया। लेकिन इस साल हम देखें, फरवरी के बाद से यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रशिया ताकतवर हो रहा है, यूक्रेन को सप्लाई मिलना कमजोर पड़ रही है, उतनी निरंतर नहीं मिल पा रही है। जो वादे पश्चिमी देश करते हैं, हथियार देंगे, टैंक देंगे, गोला बारूद देंगे, वो नहीं मिल पा रहा है उतना जितना उम्मीद कर रहा था। तो रशिया यहाँ पर दोबारा अटैक करता है और फिर एक इलाके पे कब्जा कर रहा है। रशिया अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है कुल मिला के। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है 2-3 राउंड के बाद। यहाँ पर अब आते हैं मैप पे, थोड़ा समझा दूं मैं आपको, चिंता क्यों बढ़े वो समझिएगा। तो यूक्रेन की चिंता इस समय क्या है, यूक्रेन की कंसर्न क्या है दोस्तों? कंसर्न नंबर 1 यूक्रेन को ये है, यूक्रेन कंसर्न क्या है दोस्तों? कंसर्न नंबर 1 यूक्रेन का ये है कि ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी अमेरिका सपोर्ट मिल रहा था इसको, ईयू से सपोर्ट मिल रहा था, बहुत जरूरी है यूक्रेन के लिए, इसके बिना वॉर नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं और उनसे बड़े उनके जेडी वंस, जो उनके उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, ये दोनों ही यूक्रेन वॉर के मानते हैं कि यूक्रेन को हथियार नहीं देने चाहिए, यूक्रेन को हथियार ना देकर ही वॉर खत्म हो सकता है। तो इनका कहना है कि यूक्रेन को हथियार नहीं मिलने चाहिए और पीस एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूक्रेन को बातचीत करनी चाहिए रशिया से, ना कि हथियार लेने चाहिए हमसे। तो ये पैकेज देने से मना कर रहे हैं यूक्रेन को, और ट्रंप के बोल चुके हैं राष्ट्रपति बनता हूं मैं तो यूक्रेन का वॉर एक दिन में खत्म करवा दूंगा। जी हाँ, बोल चुके हैं वो, जिस दिन मैं राष्ट्रपति बनूंगा एक दिन में वॉर खत्म करवा दूंगा मैं इस देश का, वॉटेवर। यानी कुल मिलाकर वो यूक्रेन को हथियार देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसकी लाइफलाइन गई, यूक्रेन की यहाँ बड़ी लाइफलाइन चली गई उसकी यहाँ पर। वहीं ईयू की बात करें, ईयू बटा हुआ है। ईयू में कुछ देश, जैसे हंगरी की बात करें, राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बन अभी रशिया की यात्रा से होकर आए हैं वो। जर्मनी भी काफी हद तक रशिया के साथ दिखता है, बुराई नहीं चाहता है। इटली भी कुछ हद तक रशिया के साथ दिखता है हमको यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ देश हैं जो टिके हुए हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर बंटवारा हो रहा है धीरे धीरे। और इस समय राइट नाउ यूरोपियन जो काउंसिल है, ये काउंसिल ऑफ यूरोप होती है, जो उसके चेयरपर्सन या उसका जो कंट्री हेड है वो हंगरी के राष्ट्रपति हैं,
और वो तय करते हैं 6 महीने विदेश नीति क्या होगी। तो कुल मिलाकर ईयू बटा हुआ है यूक्रेन को सहायता देने के नाम पर। तो बड़ी समस्या क्या है? पहली बात तो यूक्रेन की कि ईयू बटा है, यूके से मना कर चुका है, और दूसरा ईयू बटा हुआ है। तीसरी बात करें, यूक्रेन की समस्या क्या है दोस्तों? पिछले 1 साल में रशिया ने बहुत अटैक किया यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट पर, यहाँ के एनर्जी सेक्टर पर, ऊर्जा सेक्टर को तबाह कर दिया है यहाँ पर। तो पिछले 1 साल से रशिया केवल यहाँ के एक चुन चुन के यहाँ पर खत्म कर रहा है, उनके एनर्जी सेक्टर को, थर्मल पावर प्लांट को, न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर रहा है यहाँ पर। और आज यूक्रेन की 90% ऊर्जा बंद हो चुकी है, देश में लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। और जब बिजली नहीं है तो वॉर लड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इस देश के लिए। जी हाँ, तो उसकी स्थिति खराब हो रही है, इंफ्रा चरमरा रहा है कहीं ना कहीं, और ऐसे में इस सर्दी का जो मौसम आएगा उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा इस वॉर में उसके लिए। जी हाँ, तो कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है वहाँ पर धीरे धीरे, और अब वो रशिया से युद्ध करने स्थिति में नहीं है। तो सहायता मिलना बंद हो गई और मेरी स्थिति और खराब हो रही है। तो डबल इम्पैक्ट है एक प्रकार से यूक्रेन के ऊपर दोस्तों ये। चलिए, तो कई कारणों को मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेन की स्थिति कमजोर हमको होती दिख रही है। चलिए एक बार मैप की बात करें दोस्तों, कहाँ पर कौन खड़ा है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो लगभग 30 महीने से वॉर चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर बताया मैंने आपको, अमेरिका में जो बदलाव हो रहा है वो चिंता का विषय है इसके लिए कहीं ना कहीं। ट्रंप कह चुके हैं कि वो जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर देंगे, वो उनका कहना ये है। ठीक है, हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं बताया मैंने आपको, विक्टर ऑर्बन, ये पुतिन समर्थक हैं और इस समय यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं यूरोपियन के, क्योंकि 6-6 महीने रहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का समय जो अध्यक्ष है वो कौन है? हंगरी के राष्ट्रपति हैं, जो कि रूस समर्थित हैं। अभी चीन से मिलके आए हैं, राष्ट्रपति से मिलके आए हैं, वो निकले एक पीस मिशन, बड़ा स्टैंडर्ड काम हो रहा है, बड़ा उनके वीडियो आप देखिए दोस्तों। वो निकले इस पीस मिशन पे इस समय, हंगरी के राष्ट्रपति 6 महीने के लिए बने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष। यूक्रेन गए मिलने राष्ट्रपति से, फिर पुतिन के यहाँ चले गए मिलने के लिए, फिर चीन चले गए मिलने के लिए, लौट के आए तो नाटो में चले गए। वो निकले पीस मिशन पर। हमारे होते ना मतलब वीडियो बना के बढ़िया कि अब देखिए पीएम साहब तो बस वॉर रुकवादी पापा टाइप के, वो वैसे वहाँ के वो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वॉर रुकवादी टाइप के चाहते हैं वो। तो जब जगह जा रहे हैं वो और मिल रहे हैं लोगों से, कह रहे हैं पीस प्लान है मेरे पास, सबको मैं शांत करा दूंगा, वॉर खत्म करवा दूंगा। नाटो से मिलके आ गए, पुतिन से मिलके आ गए, चीन से मिलके आ गए, मतलब बड़े एक्टिव दिख रहे हैं। उनके सोशल मीडिया वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनकी टीम द्वारा कि उतर रहे हैं और जाके हाथ मिला रहे हैं। पावरफुल नेता है, मतलब वो कुछ नहीं पावरफुल नेता दिख रहे हैं वहाँ के लोगों को। वो तो लगातार मीटिंग करके आए, मतलब रफ मीटिंग पुतिन से, शी जिनपिंग से, एक दिन यहाँ अगले दिन वहाँ अगले दिन वहाँ। मतलब लोगों को लग रहा है क्या हो गया यार, 1 जुलाई से राष्ट्र मतलब वो ईयू के हेड बने हैं जब से 6 महीने के लिए, दिसंबर तक रहेंगे वो। इन 6 महीने में 15 दिन के अंदर ही मतलब 4 बड़ी मीटिंग, पुतिन से, जेलेंस्की से, चीन से और नाटो की मीटिंग 4 अटेंड करके आ गए वो 15 दिन के अंदर। मतलब हो क्या रहा है इस देश के अंदर? तो बड़े डरे हुआ है यूक्रेन, डरा हुआ इनसे यार कि ये 6 महीने हंगामा करेंगे ये, क्योंकि ये फैसला तय करते कहीं ना अध्यक्ष हैं 6 महीने के लिए। तो ऐसे में यूक्रेन का डर ये भी हो गया कहीं ना कहीं। तो बड़ी मुश्किल में यूक्रेन इस समय, बताया मैंने आपको यहाँ पर। वहीं शहरों की बात करें तो आप कब्जा देख सकते हैं, उसको बताया, मैप समझा रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले। ये मैप देखते हैं, ये मैप था दोस्तों 2022 के इन्वेजन से पहले। यहाँ रशियन समर्थक थे, लेकिन रशिया का सीधा क्रीमिया पर कब्जा था, रशिया का क्रीमिया पे कब्जा था, लेकिन ये लाइक रशिया के समर्थक थे। वॉर चालू होने के 1 महीने बाद ही रशिया ने कब्जा कर लिया बड़े इलाके में, देख रहे हैं नॉर्थ में, आपको दिख रहा होगा मैप, ईस्ट साइड में, साउथ में कब्जा कर लिया रशिया ने बड़े इलाके पर। नवंबर 2022 तक आते आते यूक्रेन ने ग्राउंड हासिल किया, हथियार आ गए उसके पास, धकेला पीछे सैनिकों को उसने यहाँ से, और छोटे से इलाके में रह गया यहाँ पर। इसके बाद रशिया आज भी उतने इलाके में है, आज भी लगभग उतने ही इलाके में, इतना ये था उतने इलाका आज भी है इसके पास। कुछ थोड़े शहर संभाल रखे हैं, होल्ड कर लिए उसने कुछ शहर यहाँ पर। तो खारसान, खार्किव, अद्विका, कुछ बड़े शहर ने कब्जा कर लिया दोस्तों। फरवरी महीने में इसने कब्जा किया था अवदिका पर, उसके बाद कोई और शहर नहीं जीता है इसने। तो यानी कहीं ना कहीं फरवरी के बाद स्टिल हो गया है रशिया भी यहाँ पर। तो चिंता की बात यूक्रेन के लिए है। और कहीं ना कहीं बताया मैंने आपको 80 से 90% ऊर्जा खत्म हो चुकी है यहाँ पर, जल विद्युत नष्ट कर दी है यहाँ पर आके। जेलेंस्की परेशान है, इस देश के अंदर लाइट तक नहीं है दोस्तों। जी हाँ, तो मुश्किलें बन रही हैं। उम्मीद करेंगे नाटो को सहायता देगा, इसको देखते हैं क्या होता है। लेकिन यूक्रेन अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है इस समय। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉगिन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।